जिसकी हार्ट बीट पल्पिटेशन कम ज्यादा हो, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए कई बार अक्सर घरों के अंदर आजकल छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट आ गए, बीपी ऑपरेटर, और खासकर वो जो चेक करते रहते हैं तो उसमें कम ज्यादा बीपी जो है दिखाता है। और दिखाता वो तो सही दिखाता है, क्योंकि खासकर बीपी ऑपरेटर में एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बीपी ऑपरेटर होते हैं तो कईयों के अंदर जो सेल डलते हैं और कईयों के अंदर ये अडोप्टर आता है। क्योंकि सेल अगर कम ज्यादा है, सेल का करंट कम ज्यादा है, फॉर एग्जांपल सेल का करंट कम ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है आपकी बीपी ठीक मिलेगी? क्योंकि आप अडोप्टर का इस्तेमाल करें, अडोप्टर से जो बिजली के अंदर आप इसको लगाओगे तो इक्वल करंट आपकी मशीन को पहुंचेगा और बीपी आपका एक्यूरेसी में आएगा। ज्यादातर तो पारे वाली मशीन में एक्यूरेसी आती है, क्योंकि जब से ये ऑपरेटर आए तब से बीपी की शिकायत ज्यादा बढ़ी है। जब से वो पिन मारने वाली वो एक और चेक करते हैं शुगर, उसके बाद डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ती आई है लोगों की। क्योंकि पहले गांव देहात में क्या होता था कि अगर किसी को थोड़ी बहुत शिकायत लगती भी है, वो शहर में आने में उसको टाइम लगता था, और उस टाइम जो टाइम लगता था वो सोच विचार विचार करता था आने के लिए, इतने में उसकी वो ठीक हो जाती थी। लेकिन आजकल तो थोड़ी दिक्कत लगती है, लगाया हाथ के ऊपर और बीपी ऑपरेटर चेक कर लिया। आइए, फिर भी अगर किसी की कम ज्यादा रहती है, ऊपर नीचे रहती है, तो 3 पॉइंट आपको करने हैं जिसके माध्यम से आपका हार्ट बीट का जो है इंक्रीज और डिक्रीज, जो इसमें जो गैप आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। और नोज डिजीज, नोज डिजीज यानी कि नाक की दिक्कत में, अभी मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे यहाँ पे एक नथनी डालती है, जैसे ब्याह शादी के अंदर आप दुल्हन को देखोगे तो यहाँ पे एक नथनी आप कान तक आती है। ये क्या करती है कि ये आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। इसके अंदर 4 पॉइंट आते हैं, यहां से लेके यहां तक, और वो 4 पॉइंट आपके हार्ट बीट की जो 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 पल्पिटेशन है, यानी कि 1 मिनट के अंदर 72 से 80 बार जो हार्ट जो धड़कता है, क्योंकि ये 7200 लीटर खून को पंपिंग करता है, और उसकी चाबी कहाँ है? इन पॉइंटों के हाथ में है। इसलिए वो नथनी डालती है महिलाएं। और आजकल ये क्रेज खत्म हो चुका है, तो आपको ये खत्म नहीं करना, ये क्रेज आपको दोबारा लेके आना है पॉइंटों के माध्यम से। जब भी ये लगे कि हाँ नाक की दिक्कत शुरू हो चुकी है, तो ये संकेत है कि आपकी हार्ट बीट के अंदर कहीं कहीं गड़बड़ेशन स्टार्ट है। अगर नाक के अंदर दिक्कत स्टार्ट हो चुकी है तो ये मान लेना कि हार्ट बीट के अंदर कहीं न कहीं आपकी शिकायत स्टार्ट होने वाली है। उसी टाइम नाक के पॉइंट करना, 4 पॉइंट, 1-2 मिनट तक इसको जो है, इस पॉइंट को इस तरीके से दबाते रहना है, फिर इस पॉइंट को दबाना है, फिर इस पॉइंट को दबाना है, और फिर इस पॉइंट को दबाना है। इस तरीके से आप हार्ट की तरफ वाले, ज्यादातर मोस्टली क्योंकि नाक के अंदर इसी साइड हार्ट की तरफ ही लगती है, जिस साइड हार्ट होता है, क्योंकि ये पॉइंट आपके हार्ट बीट से रिलेटेड भी है। अब नाक की दिक्कत, नाक तो सेंस ऑर्गन है लंग्स का, अब लंग्स में दिक्कत होगी तो ही नाक के अंदर फील होगी ना। नाक में म्यूकस जमना, कई तो कहते हैं हड्डी बद गई है, कई कहते हैं ये साइनस कैविटी ब्लॉक हो गई है। क्योंकि ये ठीक है, मानते हैं ड्यू टू लंग्स है, लेकिन लंग्स और हार्ट ये है तो यही, और लंग्स और हार्ट का कनेक्शन भी है, हार्ट बीट से भी संबंध है। तो आप इन पॉइंटों को दबाएंगे, इन 4 पॉइंटों को, तो धीरे धीरे आपकी हार्ट बीट के साथ साथ आपकी नाक की समस्या भी इससे ठीक होगी। नाक की समस्या में दोनों साइड के कर सकते हैं आप। और मेन क्या करना पड़ता है, नाक के ये जो पॉइंट होते हैं, ये ये जो पॉइंट होते हैं, ये तो बहुत ज्यादा जल्दी काम करते हैं नाक की दिक्कत में। जैसे नाक की हड्डी बदी हुई है, नाक में म्यूकस है, तो उसमें, और नाक के इसके नीचे ये एपिलेप्सी का भी पॉइंट है। कई बार वीडियो में मैंने बताया, जो नाक और ये जो होठ के बीच में जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका D26, ये पॉइंट आपके कमर के दर्द का भी है। तो नाक के आसपास क्या है, बहुत सारे पॉइंट है। इसलिए महिलाएं पार्लर के अंदर जाकर के ये जो पॉइंट, ये जो मालिश करवाती है, ये जो, क्योंकि उससे पॉइंट दबते रहते हैं, इसलिए उनको पुरुषों की बजाय दिखते कम होती है। पुरुष बेचारे महीने में एक बार जाता है पार्लर, पार्लर क्या,
ठीक है ना। और 3 पॉइंट ये यहाँ पकड़नी है आपको। एक तो एमओ का पॉइंट पकड़ना है, इसके ऊपर हल्की हल्की मसाज देनी है, हल्की हल्की, और धीरे धीरे इसको यूं भी कर सकते हैं इस तरीके से, 3 टाइम और 3 3 सेकंड का ये सेट करना है, 3 सेकंड 3 टाइम। और दो ये पॉइंट यहाँ पे, ये यहाँ भी जो जब कटिंग करवाई जो कट होते हैं, इनके पास में ये 2 पॉइंट है, ये ऐसे इन पॉइंटों के ऊपर भी हल्की हल्की मसाज दें। और एक पॉइंट और ध्यान रखें, ये हार्ट का 7 नंबर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला सबसे छोटी उंगली का अंदर की तरफ का जो एरिया है, ये कलाई के ऊपर बनता है, हार्ट का 7 नंबर ये बिंदु। ये तो अभी रिसेंटली हमारा एक स्टाफ साथी घर जा रहा था, रास्ते में एक महिला रोड पे जो है लोग बाहर को झूमे हुए थे, और वो पूरी तरह बेहोश, कोई उसकी पगथड़ी कोई उसके हथेली को रगड़ रहा था। और हमारे स्टाफ ने जैसे ही देखा, गए अरे ये क्या हो गया, लोग कह रहे तो बस राम नाम होने वाला है। और इतने में ही उस स्टाफ ने क्या किया, ये पॉइंट दबाया, 2 मिनट तक दबाया, हार्ट बीट थोड़ी सी उसने सांस ली, और वो 2 मिनट बाद खड़ी होगी, तो अचंबा। तो साथियों ये बिल्कुल फैक्ट है। तो ये नॉलेज सबको होनी भी चाहिए कि कब कोई क्रिटिकल होता है, जैसे कान क्यों बिंदुआए जाते हैं, कान के ऊपर ये देखिए चोंच जहां बनती है, ये इमरजेंसी पॉइंट है। कई महिलाओं का ये कान, इस कान के अंदर कोई आपको एक सुराग मिलेगा, किसी का तांबे का मिलेगा, किसी का एक बाड़ी मिलेगी छोटी सी, और कई ये कान को बिंदुआए हुए मिलती है ये महिलाएं ऊपर तक। कान को देखिए, ये जहां चोंच बनती है, इस चोंच को इस चोंच को अगर 2 2 मिनट दबा ली जाए, तो ये पॉइंट इमरजेंसी में, अगर किसी को जैसे मिर्गी दौरा आ गया, किसी को कोई XYZ हार्ट की प्रॉब्लम होगी, या किसी को कोई क्रिटिकल हो गया और वो हॉस्पिटल उससे दूर है, तो उस समय एक बार इसको जरूर दबा करके एक बार नॉर्मल होने का प्रयास करें। बाद में वो सौ विचार कर सकता है, एट अ टाइम सबसे पहले इस पॉइंट को पकड़ना है, या एक बूंद खून की इससे निकाल देनी है। ये भी हमने प्रैक्टिकली किया हुआ है, जो बंदा इमरजेंसी में जाने से यहाँ पे बच गया था, नहीं तो आ, बहुत बहुत क्रिटिकल केस था उस समय वो। तो ये इस पॉइंट से ये निकालना पड़ता है, और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ये आपके हार्ट बीट में ये 7 नंबर पॉइंट बहुत ज्यादा काम करता है, हार्ट का 7 नंबर ये, या रख जरूर दबाएं यहाँ पे। और इसके ऊपर हमारे टीचर अक्सर कहते हैं कि लाल धागा जो पंडित लोग जो बांधते हैं, पंडित और पुजारी हवन के दौरान जो जो बांधते हैं, तो ये धागा लाल रंग आपकी हार्ट बीट की एनर्जी को बैलेंस करता है, तो वो भी बांध सकते हैं। तो ये वीडियो आपको मिली दुख निवारण थेरेपी सेंटर के स्टाफ के माध्यम से, आप भी लोगों को पहुंचाएं अपने माध्यम से, तो पुण्य का काम करें, किसी की जान बचेगी तो आपको दुआएं मिलेगी। राम राम।